नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। कार्यक्रम का मुख्य संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालेगी। कांग्रेस का कहना है कि आजादी से लेकर लगातार देश के लिए कांग्रेस का योगदान रहा है। इसी उपलक्ष्य में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में हर जिले के भीतर 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसका समापन पर 15 अगस्त को देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस यात्रा को सफल बना पाएगी, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव में हार और उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में आपसी तकरार किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस में कभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हंगामा हुआ, तो कभी कांग्रेस नेताओं ने अनदेखी की शिकायत कर दूसरे दलों का दामन थाम लिया। और हाल ही में हरक और हरीश विवाद भी किसी से नहीं छिपा कि कैसे दोनों ने एकाएक हरिद्वार पहुंचकर लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। इसके अलावा कई कांग्रेस के दिग्गज पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का भी मुद्दा गरमाया। एक उत्तराखंड में कांग्रेस के एक विधायक ने अपने ही राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट न देकर हलचल पैदा कर दी है। मतदाता की पहचान जाहिर न करने के नियम की वजह से कांग्रेस को अपने गैर वफादार विधायक को चिन्हित करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि क्रॉस वोटिंग निसंदेह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी विधायक ने ऐसा किया है उसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अंतर्कलह से जूझ रही और अपनों से ही शर्मसार हो रही कांग्रेस की तिरंगा यात्रा सफल हो पाएगी? क्या इधर उधर बिखरे कांग्रेस के नेता फिर से एक होकर इस तिरंगा यात्रा को सफल बना पाएंगे? वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की तिरंगा यात्रा बीजेपी की कॉपी पेस्ट है। जान डालने की कोशिश इसको नहीं दे सकते। कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई के टाइम से ही इन सब चीज़ों को मानती रही है और ये हमारा पर्व मानते हैं हम इसको। और क्रांति दिवस को इस दिन के लिए, इसको शुरुआत करने के लिए क्रांति दिवस का दिन जो है छाटा गया और 15 अगस्त तक हम इसको मना रहे हैं ताकि हम पूरे राष्ट्र में जो इस समय एक खतरा दिख रहा है, सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी आज़ादी है, ये अगस्त क्रांति का दिन तुम्हारा था, तुम्हारे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय था और 15 अगस्त भी हमारा दिन है, पूरे राष्ट्र का दिन है। इसको मनाया जाना है उत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में इसको हम मनाएं। उसके लिए कांग्रेस ने पहल की है और मंतव्य निश्चित ही उसमें हम अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ना भी चाहते हैं कि कांग्रेस क्या सोचती है, राष्ट्र को कैसे एकता के सूत्र में बांधना चाहती है, कैसे हम विकास को मुख्य एजेंडे के रूप में लेते हैं, कैसे भारत की एकता अखंडता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भारत की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों पर उसमें लोग अपनी चर्चाएं रखेंगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखें, यही हमारा मुद्दा है। स्थापित करेंगे और संपर्क भी करेंगे और जो कांग्रेस की परंपराएं हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस का योगदान है, जो कांग्रेस का समर्पण है, उसके बारे में भी जनता को बीच में ले जाना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी कि जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस जनपद में हम उनको भी हम नमन प्रणाम करेंगे। उन परिवारों के जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज नहीं है, इनका देहांत हो गया, जो देहावसान हो गया है, उन परिवारों को भी हम जाने का प्रयास करेंगे, उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे। और लगातार हमारी यह यात्रा एक विधानसभा में लगभग 10 किलोमीटर यात्रा हमारी होगी, जिसमें हर वर्ग, हर मजहब, जाति, धर्म के लोग शामिल होंगे। और इसका जो आखिरी पड़ाव होगा वो 15 अगस्त को इसका समापन करेंगे और पूरे प्रदेश में तिरंगे झंडे को लेकर, जो आज़ादी का झंडा है, जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को दर्शाता है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कब से कब तक चलेगी यह यात्रा? यह यात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार पद यात्रा होगी और हम
उन लोगों के बीच में जाना चाहेंगे जो कमज़ोर हैं, जो वंचित हैं, शोषित समाज है। हर धर्म, हर जाति के मजहब के बीचों में, बस्तियों में, गाँव में जाकर हम रात्रि विश्राम भी करेंगे, भोज भी करेंगे और संवाद भी स्थापित करेंगे। ये एक ही यात्रा होगी पूरे, या हर जिले में अलग अलग होगी? विधानसभा, हम हर जिले में विधानसभावार। कांग्रेस के पास ना कोई विज़न है, ना कोई उनकी सोच है, और भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े कार्यक्रम का कॉपी पेस्ट करते हुए उन्होंने भी एक तिरंगा यात्रा निकालने का जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, वह विशुद्ध रूप से जो कांग्रेस के अंदर इस समय अंतर्द्वंद की स्थिति चल रही है और एक सर फुटबॉल का जो दौर कांग्रेस के अंदर चल रहा है, श्री हरीश रावत और श्री हरक सिंह जी के बीच, मैं सोचता हूँ उसी सारे घटनाक्रम से ध्यान भटकाने की ये एक कांग्रेस पार्टी की कुचेष्टा मात्र है। फिर तो कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो यात्रा की जाएगी और इसमें भारत को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ करण महरा ने खुद ये कहा कि ये हमारे लिए एक पर्व के समान है और ये पूरे देशवासियों के लिए एक त्योहार के रूप में है और इसलिए इसको हम इस तरीके से मना रहे हैं। हालांकि बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा है उसी का एक प्रारूप लेकर कॉपी पेस्ट किया जा रहा है और कांग्रेस जो है वो बीजेपी का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर अपनी तैयारियां कर रही है। आपको बता दें कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है इसको लेकर तैयारियां जारी है, लेकिन 75 किलोमीटर की इस यात्रा को किस तरीके से पार्टी कर पाएगी, सफल बना पाएगी, इसको अमलजामा पहना पाएगी, ये देखना सबसे अहम होगा, क्योंकि पार्टी में इस समय बहुत से मुद्दे एक साथ चल रहे हैं और पार्टी में सबसे अहम बात गुटबाजी जो है, जो अंतर्कलह है वो चल रही है। सिर्फ फुटबॉल की स्थिति इस समय बन रही है पार्टी में। अब उसको लेकर संकट में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी नजर आ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तभी संभव हो पाएगी जब कांग्रेस की तमाम जो इकाइयां हैं वो मिलेंगी और उसके बाद जो आपसी मारामारी कांग्रेस पार्टी में चल रही है, चाहे फिर वो जिम्मेदारियों को लेकर हो या फिर क्रॉस वोटिंग को लेकर, ये जो चीजें कांग्रेस में चल रही है अगर ये नहीं होंगी तभी पार्टी पूरे तरीके से अपनी यात्रा में सफल हो पाएगी। अब देखना होगा कि पार्टी किस तरीके से ये जो यात्रा है इसको सफल बना पाएगी। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और हीरा सिंह बिष्ट जी नेता हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हीरा सिंह जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रही है, प्रदेश इकाई भी पूरे तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन आखिर ये जो तमाम चीजें इस समय चल रही है, आपसी द्वंद चल रहा है पार्टी में, किस तरीके से आप ये यात्रा सफल कर पाएंगे, किस तरीके की तैयारियां? हीरा सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सत्यवीर चौहान जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी चौहान साहब, जिस तरीके से भारत की माफ कीजिएगा कांग्रेस की तो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको कांग्रेस अपनी यात्रा बता रही है और खुद करण महरा कह रहे हैं कि ये पार्टी के लिए एक पर्व के समान है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी इसको पूरे तरीके से कॉपी पेस्ट बता रही है। मुस्कान जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मुस्कान जी, मैं आपको अगर जिस प्रकार से इन्होंने एक यात्रा का नाम दिया है भारत जोड़ो, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि आज इनको इस नारे की आवश्यकता क्यों पड़ी कि भारत जोड़ो। आप देखते हो कि जब इनका उदयपुर में चिंतन होता है कि भारत जोड़ो, वहां से एक स्लोगन निकालते हैं। आप देखिए, जिन्होंने देश का बंटवारा 1947 में किया हो वो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि किस स्थिति में पहुंच गए। जिन्होंने देश का बंटवारा किया वो आज इस स्लोगन पर आ गए हैं। कभी इस स्लोगन पर रहते थे कि भारत के अनेक टुकड़े करने हैं। आपने देखा ही होगा जिस प्रकार से जेएनयू में जब नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, किस प्रकार के नारे लगते हैं, वहां पे इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके इनकी जहां से 10 जनपद से जो कांग्रेस चलती है उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उनका समर्थन करने जाते हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि प्रदेश दर प्रदेश ये हारते जा रहे हैं और लोकसभा में किस प्रकार से ये बिछड़ते जा रहे हैं, राज्यसभा में किस प्रकार से बिछड़ते जा रहे हैं।
यही कारण है कि इन्हें अब इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है भारत की जनता ने, भारत के प्रबुद्ध समाज और चैतन्य समाज ने, कि आज उनको इस प्रकार के बयानात देने पड़ रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो जैसी यात्रा हम करेंगे, मगर इनका इतिहास काला इतिहास है और जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो गिरिवासी समाज और बरमासी समाज, निरंतर जो इन्होंने उसको पीछे धकेलने का काम करा, हाशिए पे रखने का काम किया, उसको मुख्य धारा से हटाने का काम किया। इससे पहले भी देखा होगा द्रौपदी मुर्मू जी से पहले भी दो ऐसे आदिवासी गिरिवासी समाज के जो कैंडिडेट थे राष्ट्रपति के लिए जो चुने गए थे, दोनों के दोनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट में थे और दोनों को किस प्रकार से हराने का काम किया। मगर उनके ही शब्दों में फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा कि भारत के शीर्ष पद पर इस समाज का एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस पद को सुशोभित करेगा और अखंड भारत की जो यात्रा है उसको मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान देगा। आप देख रहे होंगे कि अभी जब इनके प्रत्याशी यशवंत जी और हमारी पार्टी से एनडीए से जिस प्रकार से हमने द्रौपदी मुर्मू को जिया, और उनका आपने देखा होगा कितना मजबूत संघर्ष रहा है, किन किन परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए और समाज के लिए जो अखंड व्रत लेके कार्य किया है, उसी का कारण है कि वो आज इतने मतों से जीती है। और मैं कहना चाहूंगा कि अंतर्मन की बात कर रहे थे, और आप देख लीजिए कम 13 राज्य ऐसे हैं जहां 110 से अधिक क्रॉस वोटिंग हुई है द्रौपदी मुर्मू के लिए। आप उत्तराखंड में देख लीजिए 19 विधायक है, 19 विधायकों में से कांग्रेस के मात्र 15 वोट पड़े हैं, उनमें से भी सेंधमारी हुई है। अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये राज्य तो हार ही रहे हैं, मगर जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका भी ये हश्र है कि वो उस दल में रहने की अब स्थिति में नहीं है। आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, गोवा में भी देखा होगा, निरंतर ये इनकी स्थिति है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे जिस प्रकार से बीजेपी ने हर घर तिरंगा यात्रा शुरू करी है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लाल चौक पर, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता वो उस समय लाल चौक पर गए थे और कहा था कोई माँ का लाल है कि हमें तिरंगा फहराने से कोई रोक सकता है, और उसी का नतीजा है कि भारत की आज प्रबुद्ध जनता ने और चैतन्य समाज ने उन्हें प्रधानमंत्री के शीर्ष पद पर बैठाया और पिछले 8 साल से निरंतर वो काम कर रहे हैं जो भारत की संस्कृति, अध्यात्म और चिंतन के साथ रहा है। ठीक है सत्यवीर चौहान जी, मैं फौरन रोकूंगी एक बार फिर से आपके पास। ठीक है, अध्यात्म को भी साथ लेके चले। ठीक है, आ रहे हैं एक बार फिर से आपके पास। हीरा सिंह जी, फिलहाल जिस तरीके से चौहान साहब ने तमाम बातें कही है, पार्टी में वो कह रहे हैं कि आपने आजादी तो दिलाई लेकिन पलायन जिस तरीके से हुआ देश में और इसी के साथ जो बंटवारा हुआ उसका भी श्रेय आपको दिया है। अब फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो का नारा आपने इसलिए दिया क्योंकि उस समय जो टुकड़े किए थे देश के वो आज जोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ये तो ऐसे बच्चों वाली बातें करे, देश के टुकड़े थे, समय की आवश्यकता थी। आज ये जो भारत में मुसलमान रह रहे उनको नहीं रहने दे रहे, तो भारत पाकिस्तान की बात करने का इनको क्या अधिकार है। और जिस तरह की बात करे कि ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे भारत जोड़ो, तो देश के लिए अच्छा है, पार्टी के लिए अच्छा है, सर्वधर्म संभाव की भावना से काम करती है कांग्रेस। तिरंगे का अपना इतिहास है, तिरंगा गौरव गरिमा की गाथा कहने वाला हिंदुस्तान के सर्वधर्म संभाव की भावनाओं को जोड़े हुए है। ये एक गंभीर प्रश्न, अगर कोई पार्टी देश जोड़ने की बात कर रही, तोड़ने की तो नहीं कर रही कि जी इन्होंने 7 तारीख को देश तोड़ी, ये कौन सी बात हो गई। अरे उस पते पैदा भी नहीं हुए थे जो आज बयान कर रहे, जो आज आलोचना कर रहे। बीजेपी के तो लोगों का पता भी नहीं था, ये तो मुखबरी कर रहे थे, ये तो अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दे रहे थे, आंदोलनकारियों के, आजादी के दीवानों के खिलाफ गवाही दे रहे थे। राजस्थान का गवाह है, बड़े नेता इनके, बीजेपी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सम्मानित है, वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने हमारे जो आजादी के दीवाने थे उनके खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी थी खड़े होकर। तो ये तो इनको तो अधिकार ही नहीं है। जो कोई आज संविधान कांग्रेस का बना, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, अब्दुल कलाम आजाद ने मिलकर किया। ये भावनाएं नहीं थी। ये आज तिरंगा देश के जो ये जातिवाद का, धर्म का, ये जो हिंदू मुस्लिम करने जा रहे, ये पिछड़ी अति पिछड़ी करने जा रहे, उसको जोड़ने का काम है। इसमें किसी परेशानी कहाँ से नौबत आ रही। अगर देश को जोड़ने की बात हो रही, सर संभाव की भावना से काम करे। कांग्रेस सत्ता में रहे न रहे, लेकिन अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को, अपने संविधान की गरिमा को गिरने नहीं देगी। कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस का इतिहास इनको पढ़ना चाहिए। आलोचना करना आसानी, तो कल के पैदा हुए बीजेपी के लोग आज सत्ता में बैठे जिस तरह से कांग्रेस का इतिहास तो चलिए पढ़ने की नसीहत आप दे रहे हैं विष्णु साहब, इतिहास पढ़ने की नसीहत आप दे रहे हैं कांग्रेस से। आप ये बता दीजिए कि फिलहाल जो कांग्रेस में मारामारी चल रही है, फिलहाल जो अंतर्कलह चल रही है कांग्रेस में, उसका क्या करेंगे।
हमारे अगर ये तिरंगा यात्रा हो रही तो बीजेपी को क्या परेशानी है? और अगर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम अब आप सवाल का जवाब नहीं कांग्रेस देंगे। ने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का हीरा नहीं सिंह किया। जी, मेरा सवाल इन्होंने भी सुन तोड़ने का लीजिए। काम किया। मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ठीक है, आप भारत जोड़ो पर मंथन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये यात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी भी हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, अच्छी बात है। लेकिन आखिर आप ये भारत जोड़ो यात्रा को पूरे तरीके से अमलजामा पहनाएंगे कैसे? सड़कों पर आपकी यात्रा आएगी कैसे? सिर्फ टवल की राजनीति तो, सिर्फ टवल की स्थिति तो बन रही है पार्टी में। खुद बिखरती हुई कांग्रेस कैसे जोड़ेगी भारत को? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग इस बात को वहां पर बैठकर स्टूडियो में कि हीरा सिंह बिष्ट नहीं गया तो कांग्रेस बिखर गई, हरीश रावत नहीं आया तो कांग्रेस बिखर गई क्या? ये व्यक्ति है, पार्टी नहीं है, संस्था नहीं है, ये विचार है पार्टी के हमारे। मुझे लगता है एक दिन आपकी पार्टी का नाम रह जाएगा और आपके जो लोग हैं वो सारे चले जाएंगे। अब पार्टी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मैं बता रहा, हरीश रावत जिस दिन दिल्ली में थे घेराव में, पीढ़ी के यहाँ जब सोनिया गांधी की वो हो रही थी, आप कह रहे नहीं आए जी, आप इनको ढूंढते फिर रहे। काम है ये विचारधारा है, पार्टी से कोई आदमी व्यक्तिगत काम चलिए, तो हो ठीक है। सकता है, लेकिन वो काम चलेगा। ठीक है, वो ये आंदोलन विचारधारा है चलेगा, चौहान वो लक्ष्य को साहब। ये पहुंचाएगा। विचारधारा है कि पार्टी में एक जो इकलौता नेता है, एक जो इकलौता विधायक है, वो दूसरी पार्टी को समर्थन कर दे और राष्ट्रपति चुनाव में वोट कर दे। यह पार्टी की विचारधारा है कि इनके दो जो बड़े मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री, वो मीडिया के सामने आकर अपने आंसू बहाते हैं, दिखाते हैं आंसू, और उसके बाद कहते हैं कि हमें पार्टी में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये विचारधारा कांग्रेस की है, ये कह रहे हैं बिष्ट साहब। कांग्रेस में मैं डेमोक्रेसी आ रही हूँ हीरा सिंह जी, आ रही हूँ। अब एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ, पहले जवाब सुन लीजिए। मैं मुस्कान जी इनको याद दिलाना चाहूंगा। पहले तो मैं इस चुनाव की बात कर लेता हूँ। आज टॉपिक था कि जिस प्रकार से कांग्रेस का कुनबा बिखरता जा रहा है और जो राष्ट्रपति चुनाव में जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड का ही नहीं है, आप उस असम का उठा के देख लीजिए। 22 ऐसे विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। आप राजस्थान में आ जाइए, वहां पर 10 से अधिक विधायकों ने करी है। आप कहीं पर भी चले जाइए, 13 से अधिक ऐसे राज्य है जहां पर इनके विधायकों ने दिया है। उनकी अंतरात्मा इतनी जागृत हो गई कि इनको समझ में आ गया कि अब भारत किस ओर जा रहा है। और 2014 के बाद जिस प्रकार से जो एक 10 जनपद के अंदर जो लुटियंस दिल्ली के अंदर जो राजनीति चलती थी, उसको किस प्रकार ने यहाँ की भारत की जनता ने किस प्रकार से उसको रसातल में पहुंचा दिया है और किस दिशा में अब भारत की राजनीति चल रही है। अगर आज पद्मश्री मिलता है तो उसको मिलता है जो उसका हकदार है, उसको नहीं मिलता कि जो जिसका हकदार नहीं है लाए। वो जो कोट पैंट पहन के आ जाता था तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आजाद, ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा आजाद हिंद फौज की सेना की नफरी थी, 60,000 नफरी थी और 26,000 उसमें से वीर गति को प्राप्त हुए। बता दीजिए कौन सा कांग्रेसी था उसमें, आप बता दीजिए। आजाद, अब मैं इनको बता, चापेकर बद्र कौन से कांग्रेसी थे, लाला लाजपत राय कौन से कांग्रेसी थे। और दूसरा मैं बता दूं, सुभाष चंद्र बोस के परिवार की इन्होंने कितने सालों तक जासूसी कराई है, ये इनकी स्वतंत्रता थी। दूसरा बताना चाहूंगा इनको, ट्रेनें भर भर के वहां से जब पाकिस्तान से आ रही थी, उस समय का भारत और आज का पाकिस्तान, तब कौन सी उस समय कांग्रेस थी। और इनको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं आजाद ये बता दीजिए कि अभी सरदार पटेल का नाम इन्होंने गलती से ले लिया, नहीं तो कांग्रेस का कोई नेता सरदार पटेल का नाम तक नहीं लेता है। 1991 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उनको भारत रत्न दे दिया गया। और तथाकथित गांधी परिवार, इंदिरा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी ने जब अपने आप को खुद को, जब जीवित रहते रहते अपने आप को खुद को अब भारत रत्न दिया, क्योंकि वो उसके हकदार नहीं थे। इसने सोचा कि एक हम पावर में है तो हम ले सकते हैं। तो ये इनकी कथनी और करनी में है। और किस प्रकार से इन्होंने आदिवासी समाज को और एससी समाज को किस प्रकार से धकेला, वो हमने देखा है कि सीताराम केसी से लेके जगजीवन राम को किस प्रकार से इन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का अगर अंकुरण हुआ है तो एक अंग्रेज के द्वारा 1885 में इस पार्टी का, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था अंग्रेज का, उसने अंकुरण किया है। तो आप समझ सकते हो इनके आदर्श क्या है, इनके विचार क्या है। इनके वही विचार हैं। और संसद में लगातार इनके ये भी देखने को मिला है, जब संसद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री जब पहली बार संसद के अंदर जाते हैं तो उस चौखट को माथा टेकते हैं, और जब दूसरी बार चुनते हैं तो संविधान के आगे शीश झुकाते हैं। और इनके ही पार्टी के राष्ट्रीय ठीक है सत्यवीर जी, आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। ठीक है, आपके सवालों का जवाब, आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। जिस पर इन्होंने 14 अगस्त की बात की करी है, हमारे प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि विभीषिका दिवस, हीरा सिंह जी आप जवाब दे दीजिए तमाम सवालों का। ठीक है चौहान साहब। हीरा सिंह जी, ने देश के लिए किया क्या? मोदी, अमित शाह, ये आज भी गुजरात से बाहर के पटेल का नाम इसलिए थे, गुजरात के थे। अरे पटेल हमारे नेता थे,
समकक्ष थे। नेहरू जी, पटेल, अब्दुल कलाम आजाद गांधी जी के नेतृत्व में थे। गरम दल, नरम दल सब कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में थे। इनको ये पता नहीं लेकर गांधी जी का अहिंसा का मार्ग पर सबने चल करके काम किया। और आप आज चीन की बात कर ले, आज तो राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो चीन का नाम लेकर डर रहे। 2 साल से चीन का नाम नहीं लिया। जब से झूला झूल के आए थे वो वहाँ घुस गए हमारे बॉर्डर पे, वहाँ मकान बना लिया, पूरी छावनी चीन ने बना ली। इतना कायम प्रधानमंत्री है। अमेरिका जाकर तो ट्रम्प जिंदाबाद, आपकी बार ट्रम्प सरकार। अरे प्रधानमंत्री देश के गरिमा को गिरा के रख दिया, हिला के रख दिया इस आदमी ने कि अमेरिका में ट्रम्प की जिंदाबाद चले, उसे हरवा के आ गया। हमने तो कहा मुद्दे का हरवा के आएगा। आज क्या इमेज है? आज जो जातीय धर्म की लड़ाई हुई, आज विदेशों में पहले टाइम प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे विदेशों में, यूरोप में, सारे में। ये ऐसा प्रधानमंत्री देश की गरिमा को गिरा के रख दिया। और बात करते हैं आप कांग्रेस के, कांग्रेस के मुकाबले में, धूल के मुकाबले में नहीं हो। जो राष्ट्रीयकरण बैंकों का क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा खत्म की, ये रेलवे है, ये पावर प्रोजेक्ट है, ये एयरपोर्ट है, ये बंदरगाह है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने रोजगार दिया। आज 14 करोड़ लोगों का रोजगार मोदी जी ने छीन लिया। कोई जवाब है इन पर? कितने रोजगार दिए, कितने किसान मार दिए सीमा पर? 900 किसान ने आज मरने का मजबूर किया। कबो विड्रॉ, काला बिल वापस लिया। देश को दिया क्या आपने, किसान को क्या दिया? चलिए ठीक है, जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का, जवाब भी सुन आपने लीजिए। मजदूर के हाथों पे काम तो क्या देना था? छीन लिए। कहाँ 2 करोड़ नौकरियां? क्या 15 लाख हाथ तो मांगे? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। केवल वहाँ केदार घाटी गुफा में बैठकर प्रसार करने चले गए, जहाँ फर्जी था टीवी मीडिया ले जाना। ये अगर आप भगवान में आस्था दिखा रहे तो प्रचार क्यों कर रहा है उसका? ये व्यक्तिगत होता है, ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। देश को दिया कुछ नहीं, केवल लुटा रहे हैं। अडानी अंबानी की जेब में बैठे सारा काम उनके लिए हो रहा। और अडानी के जिसका एयरपोर्ट है उस पर 3 बार सारे तस्करी, अफीम की, चरस की, किसकी पकड़ी गई, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? मैं ये कह रहा है बेरोजगारी क्यों बढ़ रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सार्वजनिक उपक्रम क्यों बेचे जा रहे? आपने दिया देश को, ये बताओ ना कि ये दिया। ठीक है, चलिए अब हीरा आज सिंह जी सुन राष्ट्रपति की लीजिए, बात वो कुछ करें, बता रहे हैं संविधान में आपको। बाबा भीमराव अब सुन लीजिए उन्होंने अम्बेडकर क्या ने, दिया देश गांधी को, जी खुद ने, जवाब दे रहे हैं वो सत्यवीर बनाया जी। तो संविधान का अध्यक्ष, तो संविधान बनाया उन्होंने, संविधान बनाकर व्यवस्था करती, उसी के बाद आरक्षण चल रहा। ठीक कोई है, नई हीरा बात सिंह जी, कर ठीक दी, है, आपने सत्यवीर जी अपनी बात राष्ट्रपति बना रखें। दिया। अच्छा, हम बधाई देना चाहते हैं उसको। ये हमारा व्हिप जारी नहीं होता ऐसे पार्टी में। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी व्हिप जारी नहीं होता। मैं आपको बता दूं नियम कानून की, ये पार्टी विधानसभा पार्लियामेंट में होता, कोई नियम की, कोई कानून बनाना होता। यहाँ व्हिप जारी नहीं, स्वेच्छा से किसी ने दे दिया। अब उसकी जांच करेंगे, किसी ने बाहर दिया, वोट दिया, अपनी इच्छा से दिया, कर सकती हैं। इसमें क्या परेशानी हो रही है इनको? इनको परेशानी नहीं है, उन्हें तो समर्थन मिल गया, परेशानी कांग्रेस को हो रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आइए बाहर, सामने तो आइए, किसने क्रॉस वोटिंग की? ये आपके प्रदेश अध्यक्ष के बयान है सत्यवीर जी। मैं पहले कहना चाहता हूं कि अभी ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात कर रहे थे, इनको फिर याद दिलाना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस लग गई थी उनको हराने के लिए, और किस प्रकार से उन्होंने हराया वो सबको पता है, और किसने उनके सीट छोड़ी थी अभी पता है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये बात कर रहे थे ना, तो इनको मैं दिखाना चाहूंगा कितना सद्भाव की बात करते हैं ये। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी जी संसद भवन से बाहर आते हैं, प्रधानमंत्री आवास से बाहर आते हैं, और किस प्रकार से कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है और तो धरती हिलती है। उसके बाद आपने देखा होगा पूरे भारत में किस प्रकार से सिखों का नरसंहार किया जाता है। तो ये ना बताएं कि किस प्रकार से सद्भाव। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, सेना की बात करते हैं ना, आपने इनके कालखंड में जब यूपीए सेकंड थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और तब उस समय हेमराज हमारे सेना के वीर सैनिक होते थे, किस प्रकार से उनके सर को काट के ले गया। आज किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो आपका भी चीन हो। मैं कह दूंगा, जब गलवान में भारत की सेना शौर्य दिखा रही थी और डोकलाम में शौर्य दिखा रही थी, तो राहुल गांधी वहां पर जब चाइना में जाके उनके टेबल के नीचे जाके क्या कर रहे थे। और मैं कहना चाहूंगा, जब उदयपुर में ठीक है, चलिए ठीक है सत्यवीर जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। अब बात सीधी सी ये है कि कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। बिखरती कांग्रेस जब भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो ये देखना काफी दिलचस्प भी होगा और अहम भी होगा कि आखिर किस तरीके से सिर्फ टब्बल की स्थिति में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को अमलजामा पहना सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।